खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का दौरा। अमित शाह का आगमन को लेकर के रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। चाईबासा में 2024 की चुनाव की तैयारी को लेकर किया ऐलान। उन्होंने कहा कि अभी से करेंगे कड़ी मेहनत तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में फिर से मोदी सरकार बना पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्तर के नेताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने आम चुनाव 2024 में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत करेंगे तभी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बना पाएंगे, सरकार में कमल खिला पाएंगे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने घोषणा भी की। साथ ही हेमंत सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल में यहाँ काम अच्छा हुआ है, लेकिन हेमंत सरकार के दौरान कार्यकाल में भ्रष्टाचार होते रहे हैं। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला। रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत सब प्रकार के काम शुरू किए, मगर उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर रख दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है, मित्रों, विरोधी सरकार। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई क्या होगा सिंहभूम में, बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलुआ जी को आपने जिताया था, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती
1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाय बासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे, आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, क्या लगा? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की दामन आदिवासियों के खून से सने हैं और वहीं जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोल्हान से ही विजय के लिए उलगुलान होगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ साथ राज्य के 3 पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा के सभी सांसद पहुंचे थे। वहीं नीलकंठ मुंडा ने मुंडारी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, यहाँ के आदिवासियों का तभी जाकर के भला होगा।